आसमान में छेद करना कैसे कैसे। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत प्रयासों के लिए जाना जाता था। उसने अपने गांव को पड़ोसी शहर से जोड़ने के लिए एक पुल बनाने का सपना देखा। गांव के लोग रोहन के विचार पर हंसते थे, इसे असंभव कहते। वे कहते थे, आसमान में छेद करना चाहते हो? लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए हर पल का उपयोग किया। कुछ सहमत गांव वालों की मदद से रोहन ने पुल का निर्माण शुरू किया। यह एक कठिन काम था, लेकिन उसने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए काम जारी रखा। उसने नदी की गहराई को मापा, पुल के डिजाइन को तैयार किया और निर्माण सामग्री की व्यवस्था की। रोहन ने अपने दोस्तों और गांव वालों के साथ मिलकर दिन रात काम किया। उन्होंने पत्थरों को तराशा, लकड़ी के बीमों को काटा और पुल के आधार को मजबूत बनाने के लिए गहरी नींव खोदी। रोहन ने अपने काम में इतनी मेहनत और लगन दिखाई कि गांव वाले उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद पुल बनकर तैयार हो गया। जब गांव वालों ने मजबूत पुल को नदी पर फैला देखा, तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, रोहन ने सचमुच आसमान में छेद कर दिया है। उस दिन से रोहन की दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। गांव वालों ने रोहन की उपलब्धि का जश्न मनाया और उसकी कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का फैसला किया। रोहन का पुल न केवल एक संरचना थी, बल्कि गांव के लिए एक प्रतीक बन गया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत से कुछ भी असंभव नहीं है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ हम असंभव कार्यों को भी पूरा कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, तो हमें सफलता जरूर मिलती है। आजकल रोहन की कहानी गांव के बच्चों को प्रेरित करती है। वे रोहन की तरह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रोहन का पुल अब गांव के लिए एक महत्वपूर्ण संरचना है, जो लोगों को सुरक्षित और आसानी से नदी पार करने में मदद करता है। इस तरह रोहन की कहानी हमें यह दिखाती है कि जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हार नहीं मानते हैं, तो हम असंभव को संभव बना सकते हैं।